हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ होता है। देखो जैसे आपने अभी पढ़ा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, और ये पार्टिकल मान लो यहाँ पर ये पी पॉइंट पे जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, ठीक है, वी, और यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर, ये क्या होता है आपके पास, बताओ जल्दी से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको मैं किससे लिख दूंगा, ए सी से लिख दूंगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस ऑफ द जो सर्कल होता है उसके होते हैं, और टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, समझाई थी अभी पहले, ठीक है। बात करते हैं अब इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि इस वेलोसिटी v के अलोंग होता है, ठीक है। अब ये कब होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होगा, याद रखना। कब होगा ये, जब आप वेलोसिटी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म में तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और वो हम जो बोलते थे यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि स्पीड तो क्या है उसकी, कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी एक्सीलरेटिंग, एक्सीलरेटिंग क्यों बोलते थे, डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन चेंज होती थी उसकी, और वो किसकी वजह से होती थी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से हम बोलते थे उसको। क्लियर है इतनी बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सीलरेटेड होता है। ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है उसमें, जबकि वेलोसिटी क्या रहती है, अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात करें वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन अब मैं जब बात कर रहा हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो यहाँ पर वेलोसिटी को क्या मानना है मैंने, इंक्रीजिंग माना, ये इंक्रीज़ करती जा रही है। क्लियर है, इंक्रीज़ करती जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन होगा, सीधी सी बात है। चेंज इन वेलोसिटी ही तो क्या होता है आपके पास, एक्सेलरेशन होता है। इंक्रीजिंग में पॉजिटिव और डिक्रीजिंग में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। यहाँ हमने मान लिया इंक्रीजिंग है तो ये एक्सेलरेशन हो गया इसका। क्लियर है, लीनियर वाला, इसके अकॉर्डिंग ही हम ये बोलेंगे ये क्या हो गया हमारा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, और ये दूसरे एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो टेंजेंशियल आया नहीं था, और अगर टेंजेंशियल आया था तो एक्सेलरेशन कैसे हो गया वो वहाँ पे, इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है जो कि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या मानी थी, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा है, ये कब है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहे, सर्कुलर मोशन है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड क्या कर रही है, बढ़ रही है या घट रही है। मैं बढ़ रही वाली की एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा टेंजेंशियल वाला, बताओ इसके अलोंग होगा कि नहीं होगा। अब ये डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, इसकी वजह से। कौन सा है ये एक्सेलरेशन, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, पहली तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, इट एक्ट अलोंग द रेडियस, मतलब होता क्या है ये तो आपको पहले बता चुका हूँ, डायरेक्शन बता रखी है यहाँ पर कि इट एक्ट अलोंग द रेडियस एंड द डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमने बनाया था ऊपर से, ये कितना बनाया था, जल्दी से देखो जरा, v²/r। तो v²/r बोला था मैंने, और v ओमेगा भी लिखा था, कुछ भी कर लो, ये v ओमेगा भी लिख सकते हो, ठीक है, या ओमेगा²r जो भी होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता दिया मैंने आपको, इट एक्ट अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ क्यों, जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डायरेक्शन देख रहे थे, ये थी, तो टेंजेंट डलेगा ना, टेंजेंट डाला और उसी के अलोंग क्या है, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। क्लियर है इतनी बात या नहीं। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ, AT की वैल्यू क्या होगी। जब मैंने लीनियर एक्सेलरेशन और आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन करवाया था तो वो क्या आया था, A में क्या आया था, जल्दी से बताओ, α/r या फिर r∠α आया था, यही आया था या नहीं, बताओ। क्लियर है कि नहीं बात, ये रिलेशन याद है। तो ये वाला जो लीनियर एक्सेलरेशन है, ये लीनियर एक्सेलरेशन कौन सा है, यहाँ वाला, ये वाला लीनियर एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। तो ये क्या होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, तो कौन सी होगी, मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से मैंने मान लिया ये, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक, यहाँ पर मान लिया ये, ठीक, यहाँ पर। तो अगर इस पॉइंट पे हम जब बात कर रहे हैं तो ये यहाँ होगा, टेंजेंट यहाँ होगा इसका, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहीं पर ही क्या होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक्सिस के अलोंग ही देखते हैं हम। ये मैंने आपको बात बहुत बार क्लियर करी है। मेन बात क्या मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि लीनियर एक्सेलरेशन कौन सा होता है, ये वाला ही होता है, इसके अलोंग ही होता है जो होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ये अलग बात है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन नहीं था, कौन सा था, एंगुलर एक्सेलरेशन था। यही बात याद रखनी है मेन, बार बार बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन तो तब होता है जो वहाँ की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करती मैग्नीट्यूड में, वो तो कर ही नहीं रही है। क्लियर है इतनी बात। तो वो तो क्या है, वहाँ कांस्टेंट है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा है हमारे पास, एंगुलर वाला है। क्लियर है इतनी बात। कौन सा एक्सेलरेशन है हमारा, वो एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं हम उसमें, ठीक है। और जो डायरेक्शन हमारी जो चेंज हो रही है इसमें बार बार, जो सर्कुलर मोशन है उसमें, वो किसकी वजह से होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये 80 जो होगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना बन जाएगा, जल्दी से बताओ ज़रा। r∠α या α r लिख दूँ मैं, तो ये α r आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
क्लियर है। अब देखो जरा, दोनों किस में थे, ये 90 डिग्री में थे, तो टोटल एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास, टोटल एक्सेलरेशन, अगर ये हमारे पास देखो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, ये ठीक है ना, AC का और AT का 90 डिग्री में है, तो आपको पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन आएगा वो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, AC का स्क्वायर प्लस में AT का स्क्वायर आ जाएगा। कोई इसमें परेशानी होने वाली बात है क्या? कोई नहीं है कोई परेशानी। क्लियर है इतनी बात? बताओ, ठीक है। अब देखो ज़रा इसमें, जैसे ये मैंने आपको बताया, इस तरीके से बताया ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया इसका, और ये कौन सा हो गया हमारे पास, ये। अब देखो इसमें जो हम कह रहे हैं टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, ये होगा। यही तो डायरेक्शन बन रही थी इसकी, या नहीं बन रही थी? बताओ जरा, यही हो रहा है ना, तो ये A है हमारा, तो डायरेक्शन अलॉन्ग ये हॉरिजॉन्टल, इसकी मैं फाई से कंसीडर करता हूँ ये, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला यहाँ से बन गया, इसमें आप ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जब आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आपको देखना पड़ेगा AT कैसे निकालना है, क्योंकि 3 फार्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये V ओमेगा ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये अल्फ़ा R ले लेता हूँ, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास नेट एक्सेलरेशन हो गया ये हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसकी डायरेक्शन निकाल लें tan फाई, वो क्या बनता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि y/x AT अपॉन में कौन सा आएगा हमारे पास, AC आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ, डायरेक्शन हम इस तरीके से इसकी देख सकते हैं, ठीक। अब देखो मेन कहानी चलते हैं इसके स्पेशल केस पे। देखो स्पेशल केस इसमें ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले अगर हम कह दें इसमें कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है कि ये वाला 0 हो गया है, और ये एक्सेलरेशन 0 कब होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, ये बात याद रखना। वहाँ पर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, सिर्फ कौन सा होता है आपके पास वहाँ पर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्यों नहीं होता, क्योंकि ये V वेलोसिटी है, समझ रहे हो, ये V वेलोसिटी तो कांस्टेंट रखते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो जब चेंज इन वेलोसिटी ही क्या है हमारी 0 है, फाइनल और इनिशियल अगर सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन 0। तो उस केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, और यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि हम बोल सकते हैं उसको यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। देखो कैसे, देखो जैसे हमने कहा ये पार्टिकल है, ये ऐसे मूव कर, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन हो गई, और इसकी जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल वाली उसकी डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। और AT ये है हमारा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, AT 0 हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब क्या है सिर्फ यहाँ पर कि चेंज इन वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी है कुछ, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 0, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा, जिसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस केस में क्या हो रहा है आपके पास, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होगा इसके अंदर, इस केस के अंदर होगा जहाँ AT 0 है। तो यही चीज़ मैंने लिख रखी है कि द पार्टिकल विल हैव ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द पार्टिकल विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। और जब हम बात करें किसकी, कि अगर हमारे पास AC 0 है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है, तब क्या होगा, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, AC तो 0 हो गया, इस डायरेक्शन में तो आएगा, तो अब क्या होगा इसके अंदर, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, इस टेंजेंट के लॉन्ग, ये ऐसे सीधा 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 चलता रहेगा, मुड़ेगा ही नहीं, क्यों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, सीधा चलता रहेगा। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखी है, देखो क्या, इफ़ AC 0 द पार्टिकल विल हैव ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर AC 0 है, तो नाउ द पार्टिकल विल एक्सीलरेट अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, जहाँ टेंजेंट है इसका सर्कुलर पाथ का, आप देखो ये टेंजेंट डल गया तो ये ऐसे सीधा मूव कर जाएगा अगर हमारा AC 0 है। बताओ कहानी समझ में आई या नहीं, बताओ। ये था हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं पहले बता रहा था आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वहाँ होगा जहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। सर्कुलर तो है मान लीजिए, ठीक है, अगर दोनों हैं ये हमारे पास, तो सर्कुलर तो है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म में कांस्टेंट स्पीड होती है, अब इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, तो यानी कि यहाँ स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। क्लियर हो रही है बात या इतनी या नहीं, बताओ। जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर सिर्फ क्या है, हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या है, हमारा 0 है, बिकॉज वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एक तरह से ये AT क्या है, हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है, तभी हमने यहाँ पर अल्फा R लिया है, A = जो अल्फा R था वही लिया है। बात समझ में आ रही है। तो लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी क्या है वहाँ पर, फिर 0 है। समझ पा रहे हो ना ये बातें। तो फाइनल इनिशियल अगर सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है, तो फिर ये वाला एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। तो वहाँ पर सिर्फ क्या है हमारा, कौन सा लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसलिए वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है और साथ में क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन जिसको हम बोलते हैं। यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। जब टेंजेंशियल भी आता है तो यूनिफॉर्म नहीं रहता, चाहे सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है वो, क्योंकि दोनों है, टेंजेंशियल भी और एक्सेलरेशन ये अपना
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है और टेंजेंशियल भी है, तो सर्कुलर पाथ तो फॉलो करेगा ही, लेकिन वो कैसा होगा, जो स्पीड है आपकी वो कांस्टेंट नहीं है, वहाँ वो बढ़ेगी या घटेगी जैसी भी आपने ली है, ठीक है। तो वो वाली कहानी आएगी, समझ रहे हो। और जब हमने बात करी थी यहाँ पर कि जब आप इसको AC को ज़ीरो करोगे, तो AC को ज़ीरो करोगे तो सिर्फ ये टेंजेंशियल रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट में मूव करेगा इसके अलावा। और जब ये AT ज़ीरो हो जाएगा तो यानी कि सिंपल क्या है, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उस टाइम में। तो चलो जी, ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। तो एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे इसके ऊपर, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर कट होएगी कहानी। लेकिन ये थ्योरी है, जो बेसिक बातें हैं ये समझने की हैं आपकी। बार बार देखो, पहली बारी में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है कि यार क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रही बातें, तो आप दोबारा वीडियो देख लो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, फिर तीसरी बार देख लो, चौथी बार देख लो। आप तो रिपीट कर सकते हो ना यार, आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो बार बार। तो इस चीज़ का फ़ायदा लो, टेक्नोलॉजी का जो आपके पास है। ऐसे नहीं कि एक बार यार पता नहीं चल रहा क्या है, टफ समझ के छोड़ दो, समझो बार बार चीज़ को कि क्या है। क्लियर, ओके, थैंक यू।